ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 10 तारीख की वाणी है। अव्यक्त मुरली है। मुरली की डेट है, रिवाइज कोर्स है 8/1/86 का। तो मुरली का हेडिंग है धरती के होली सितारे। धरती के होली सितारे। होली का मतलब है पवित्र। शिव बाबा ने कहा, आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाली है। बाबा ने कहा, आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया में सितारों का बहुत मान है। सितारे कौन से? सितारे कहा जाता है वास्तव में भविष्य की राशि जो होती है ना, जिसे कहते हैं कि आपके तारे सितारे, और दूसरा तारे इनको भी कहते हैं जो रात में तारे दिखते हैं, तो उनकी खोज करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं तो अपने होली सितारों को देख रहा हूँ, यानी होली सितारों की विशेषताओं को देख रहे हैं। होली सितारे यानी पवित्र सितारे, मेरे पवित्र बच्चे, मैं उनको देख रहा हूँ। बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हैं। बाबा ने कहा, आप धरती के सितारे, वह आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। बाबा ने कहा, तुम जो हो ना, तुम इस धरती के सितारे हो, तुमसे बनेगा स्वर्ण संसार। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं। बाबा ने कहा, ये समय ऐसा है कि इस समय बहुत हलचल है। प्रकृति भी हलचल मचा रही है और जो है समय भी हलचल मचा रहा है ना। बाबा ने कहा कि दोनों क्या हो रही है, दोनों हलचल मचा रहे हैं। लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। बाबा ने कहा, जैसे कि गीता में भी लिखा है कि संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार। अब यहाँ पे कौन से संत की बात की गई है? संत कहा गया है वास्तव में पवित्र को। तो बाबा भी हमें उसी कैटेगरी में रख रहा है। वास्तव में ऐसे तो पवित्रता भी रही नहीं है। बड़े बड़े जो गुरु हैं वो पवित्रता में फेल हो चुके हैं। लेकिन बाबा कह रहा है कि मेरे बच्चे, तुम जो हो ना पवित्र हो, तुम्हारी वजह से दुनिया चल रही है, यानी तुम्हारी पवित्रता, शुद्धता ही दुनिया को सांस देगी। बाबा ने कहा, आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की नाउम्मीदों को उम्मीद में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। बाबा ने कहा, आपसे दुनिया को उम्मीद आएगी, यानी कि आप क्या है, सबकी उम्मीद हो। आप विश्व की उम्मीद हो। जो नाउम्मीद हो गया ना, जो अपनी जिंदगी से हार गया है, आप उसकी उम्मीद हो, यानी आप उसको हिम्मत दो, शक्ति दो अपनी। तो शिव बाबा ने कहा, तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। बाबा ने कहा, देखो आज की मुरली पे ना थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मुरली के जो शब्द है ना वो बहुत गहराई में लेके जाते हैं। बाबा ज्ञान की गहराई में ले जाता है, खासकर रविवार की मुरली को। तो बहुत ध्यान से सुने आप। बाबा ने कहा कि बच्चे, कहने का मतलब ये है कि आप जो है चमक हो, आप झलक हो। बाबा ऐसे शब्द दे रहा है जैसे बच्चे को प्यार में कहते हैं ना, तू मेरा सूरज, तू मेरा चांद सितारा, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे कि बच्चे, आप जो है चमक और झलक। बाबा ने कहा, आपकी जो चमक है ना, वो प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है, कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं ना, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड खुद चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है।
बाबा ने कहा इस समय जरूरत है होली सितारों की। होली सितारे मतलब पवित्र सितारों की, जो इस दुनिया को थमा सके, जो इस समय चारों तरफ अग्नि है ना विकारों की, उसको शांत कर सके। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। बाबा ने कहा कि मैं सभी तरह के वैरायटी सितारों को देख रहा था कि मेरे बच्चे जो हैं, तरह तरह के बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो जरूरत है वो पवित्र सितारों की जरूरत है, ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदाई है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक है। बाबा ने कहा जैसे लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह अपनी राशि देखते हैं, फटाफट से वो देखते ना अब में क्या है सितारे, और वैसे भी सितारे आकाश के सितारों को भी देखते हैं। तो बाबा ने कहा अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सब इच्छुक होंगे। जैसे कि अभी गवर्नमेंट भी ये कहती है कि ये काम तो बहुत अच्छा कर रही है ब्रह्मा कुमारी संस्था, लेकिन ये कहे कि इनसे करा जो रहा है वो कौन है, यानी इच्छुक हो वो देखने की कि किसके हैं ये, किसने इन्हें ऐसा बनाया, वो समझाना चाह रहे बाबा। ढूंढेंगे आप सितारों को। बाबा ने कहा कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, ऐसा ना सबको लगना चाहिए आपसे कि आप जिसके साथ बैठे हो उसका दिमाग शांत रहे, उसको सुकून रहे। आपकी प्रेजेंस अगर घर में है, आप अगर घर में हो या किसी के भी साथ हो XYZ, तो आपकी वजह से किसी के जीवन में सुख शांति रहे। ऐसा ना हो आपकी वजह से दूसरे की सुख शांति नष्ट हो जाए। कहते हैं ना कि कईयों का बुरा हाल है, कहते हैं इनकी वजह से हम परेशान हैं। तो ऐसा ना करें, दुख देने का कारण ना बने, ध्यान रखें। बाबा कह रहे बच्चे देखो अब समय ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। बाबा ने कहा बच्चे यह भी रिसर्च करेंगे कि ये प्रभाव कहाँ से आ रहा है। अभी तो प्रकृति की खोज की तरफ लगे हैं, जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे ना तो आप रूहानी रिसर्च थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। बाबा ने कहा अभी तो ना उन लोगों को लगता रहता है, साइंटिस्टों को, कि भाई देखो देखें दुनिया में चांद सितारों में दुनिया ढूंढते हैं ना। बाबा ने कहा फिर अब वो ये रिसर्च करेंगे कि रूहानी चमक जो है, ये रूहानी रिसर्च यानी कि आत्मा के बारे में रिसर्च करेंगे। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। बाबा ने कहा कि इससे पहले कि वो रिसर्च करें आत्मा की, तो तुम संपन्न बना लो। बाबा ने कहा जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है, उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं, तो सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे कुछ तो ऐसा विशेष हो, किसी तरह किसी चीज में तो फर्स्ट नंबर ले लो, किसी में तो मास्टरी कर लो। किस चीज की मास्टरी की बात कर रहे हैं? मास्टरी की बात कर रहे हैं किसी ऐसे गुण में, कोई तो ऐसा विशेषता से संपन्न बनो। बाबा ने बनाया है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसे छिपा दिया। कैसे? माया की वजह से छिप गया, और थोड़ी कुछ है। तो समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि देखो जैसे भक्ति में हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है, और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे कि लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है, इस तरीके से हनुमान जी को दूसरे तरीके के लिए याद करते हैं, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। तो आपकी कौन सी शक्ति है, आपकी कौन सी महानता है? तो समझ आ रही है बात क्या कह रहे हैं? तो यही आपको समझनी है, ठीक है ना। बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे देखो हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता में उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो। बाबा ने कहा याद का, ठीक है, महीनता से क्या करो, रिसर्च करो कि कितना, मतलब बहुत बारीक, जैसे सुई में धागा होता है ना, इतना छोटा सा छेद है ना, इतना भी अगर बुद्धि में छेद हुआ तो क्या होगा भाई, इससे माया एंट्री मार लेगी, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं, महीनता। फिर बाबा ने कहा अनुभव की सागर के तले में जाओ, जैसे ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना है ना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। बाबा ने कहा यही खाली ये नहीं है कि हाँ अच्छा लग रहा है ऊपर ऊपर से,
गहराई में उतरो, बाबा के प्यार की गहराई में उतरो और अंतर्मुखी बन, गहरे अनुभवों के रत्नों से भरपूर बनो। कहने का मतलब यह है जितना आप क्या करेंगे, बाबा को प्यार से याद करेंगे ना, उतना अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंदर का सुख ढूंढो, अब बाहर का सुख नहीं। बाहर के सुख तो अल्पकाल का, जैसे बाहर का सुख क्या है, जैसे एसी चल रहा है तो शरीर को सुख मिल रहा है, और गाड़ी में बैठे हैं तो शरीर को सुख मिल रहा है, खूब पैसा है तो शरीर को सुख मिल रहा है ना। तो बाबा ने कहा उस सुख की नहीं, अंदर के सुख की बात है। आत्मा को सुख मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर चीजों से सबको सुख मिलना होता तो आज तो हर आदमी सुखी हो जाता, ठीक है, पर है नहीं ना। समझा रहे हैं बाबा ने कहा आपकी संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाएगा। संपन्न और संपूर्ण को अगर मैं बोलूं तो परफेक्शन बोलते हैं, परफेक्ट। हालांकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं कि हम जितना हो सके खुद को बदल लें। क्योंकि भगवान हमसे पूछेगा, शिव बाबा हमसे पूछेंगे कि तुमने किया क्या। मैंने तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया, मैंने तुम्हें समझ दी सही गलत की, तुमने क्या किया। बस ये मत कह देना कि हाँ जी घर में काम इतने थे, उसको कोई मतलब नहीं इन चीजों से, ठीक है। समझा रहे बाबा, कह रहे हैं इसीलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तभी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे ना, अपनी महीन चेकिंग करेंगे। बहुत बारीकी से देखो कि मेरा मन चाहता क्या है, ये क्यों भटक रहा है, मन में मेरे चल क्या रहा है, चेकिंग करो। अब टॉपिक चेंज कर रहे हैं बाबा, कह रहे हैं गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो। दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है ना। बाबा ने कहा जैसे लाइट की किरणों से क्या होता है ना, जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे कि जहाँ फिल्म की शूटिंग होती है तो चारों तरफ से क्या होता है, हीरो जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, लाइट फोकस कर देते हैं ना, जिससे कि उसका चमक बढ़ जाए। तो बाबा ने कहा तुम्हारी चमक कैसे बढ़ेगी, जब तुम मुझसे जुड़ोगे, लाइट का अनुभव हो। तो बाबा समझा रहे तो हर संकल्प हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त होना। ये गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है, ये नहीं सोचना। बाबा ने कहा ये मत सोचो कि फलाना तो लोहा है, ये तो ऐसा है। बाबा ने कहा नहीं, मैं पारस हूं, ये समझना। बाबा ने कहा यह लोहा है, ऐसे नहीं। पारस का काम है लोहे को भी पारस बनाना। चलो कोई तो कैसा भी, आप कैसे हो ये बताओ। कोई लोहा है तो ठीक है, उसे लोहा है, आप तो लोहा नहीं हो ना। कहने मतलब ये है, लोहे से मतलब ये है कि ठीक है कोई कैसा भी है, आप तो नहीं हो ना। वैसे आपको तो समझ है ना, अगर घर में एक जना पागल हो जाए तो सारे पागल हो जाएंगे क्या, एक जना लड़ने लग जाए तो सारे लड़ेंगे नहीं ना, एक सब चुप हो जाते हैं अगर किसी की आदत देखते। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको ये नहीं चाहिए तो बड़े नालायक है, ये तो ऐसे ही है, तो कभी नहीं सुधर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अब भगवान को हिसाब देना होगा एक एक बात का, इसीलिए सोच समझ के किसी को कुछ बोलना। तो बाबा कह रहे बच्चे लक्ष्य रखो, किस बात का, पारस बनाने का। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। यानी कि बाबा ने कहा तब आप दुनिया की नजरों में आओगे कि तुम पवित्र आत्माएं हो ना, ऐसे बाबा समझा रहे हैं। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बात ये समझा रहे बाबा कि जैसे ग्रहों की भी बात करते हैं ना, तो चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। बाबा ने कहा सबको क्या अनुभव होना चाहिए, होली सितारे यानी पवित्र आत्माएं। बाबा बोले कि बच्चे आवाज निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीन लेकर देखते हैं ना, बाबा ने कहा दूरबीन से देखते हैं ना कितना पास दिखता है दूर का सितारा, आकाश में देखना हो तो। फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे, यानी मन से देखेंगे, आत्मा की शक्ति से। बाबा ने कहा लेकिन ये वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा प्रोग्राम में क्या करेंगे, बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था,
दृश्य क्या था अब वो बता रहे। वतन में यानी बाबा जहाँ है ना परम धाम में, बाबा वतन उसको बोलते हैं। तो फिर अब बाबा ने कहा कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स भी बिठाते हैं। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर की स्टेज, ये रूपरेखा बनाते हो ना, टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हैं और अच्छा करते भी हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम और प्रभाव ज्यादा हो। कहने का मतलब ये है, इन वन वर्ड, आप थोड़ा बोले और ऐसा बोले जो इफेक्टिव हो। ऐसी बात किसी को समझाएं कि जो थोड़े शब्दों में समझ में आ जाए। घंटों समझाने से बेहतर है, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं। उसकी रूपरेखा क्या है? बाबा ने कहा जैसे बाबा के बच्चे हैं ना, अलग अलग सेवाओं में जाते हैं जगह जगह, तो बाबा ने कहा कि ऐसे भाषण करो, ऐसे समझाओ। बाबा बोले बच्चे देखो, एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए प्रोग्राम रखो कि जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह भल चले, लेकिन आधा घंटे के लिए एक दिन स्टेज के आगे भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हो। बाबा ये कह रहे हैं कि ना सबको मौका दो कि सब क्या करें, किसी न किसी तरह ये विशेष रूप से कुछ अच्छी बातों का क्या करें, सेवा करें, यानी भाषण करके समझाएं। अलग अलग तरीके से हर किसी को चांस मिले ना। बाबा ने कहा पवित्र युगल भी हो। फिर बाबा ने कहा कि चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हो। बाबा ने कहा ऐसे हो तुम, जैसे दिखाते हैं ना कि ऐसे बैठे हैं। तो बाबा हमें आज सितारों की बात कर रहा है ना, तो बता रहे हैं कि तुम कैसे कैसे सितारे हो, ऐसे ऐसे सितारे हो कि जैसे बुजुर्ग भी हैं पवित्र, तो वो सितारे बैठे हैं चंद्रमा की उसमें दिखाते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना कि देखो किसी की डेथ हुई तो वो चंद्रमा, वो ऊपर तारा है, तो वास्तव में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वो तो कहानियां हैं। बट यहाँ बाबा हमें ये समझा रहा है कि बच्चे एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की स्टेज पर बैठे हुए हों और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्शन सुनाते हो कि श्रेष्ठ जीवन बनाने का गोल्डन वर्शन क्या मिला। कहने का मतलब ये है, बाबा ये कह रहे हैं कि जितने भी, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये बच्चा बूढ़ा जवान सबके लिए है, तो सब इस तरीके से कुछ शब्द ऐसे बोलें कि आप अपने जीवन को सफल करें, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे युवा हो, भगवान का ये परिचय दे सके सबको, वो समझा रहे हैं। वर्शंस मतलब ऐसे शब्द, अच्छे शब्द बहुत। कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्शंस क्या मिला? बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्शंस क्या है, क्या मिला? और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को क्या मिला? बुजुर्ग को क्या मिला? यह 3-3 मिनट बोले। बाबा ने कहा जैसे कि बुजुर्ग भी आते हैं, ज्ञान में चलते हैं, युवा भी आते हैं, तो सब अपने बारे में बताएं। सभा में कहीं जैसे कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो ये बताएं कि हमें इस जीवन से जब से हमें ये ज्ञान मिला तब 3-3 मिनट बोले, और ऐसा बोलें कि जो सामने वाले को बहुत टच कर जाए। लेकिन आपकी बात किसी को टच तभी कर सकती है जब आपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, क्योंकि भाषण देने वाले तो दुनिया में बहुत है, सत्संग में सुनाने वाले। समझ रहे हैं आप क्या समझा रहे हैं? वही तो बाबा भी वही कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, और जिसका टर्न हो बोलने का उसको उसके ऊपर विशेष लाइट हो तो स्वतः ही सबका अटेंशन जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो। बाबा ने कहा शांत में रह के, जैसे कोई ड्रामा करते हो, ऐसी सीन हो, भाषण हो, लेकिन दृश्य के रूप में हो। बाबा ने कहा जैसे कोई सीन करते हो ना तो दृश्य दिखता है, तो ऐसे इफेक्टिव हो आपकी बातें। 3 मिनट से ज्यादा ना बोले, बोलने से ही तैयारी हो, पहले से ही तैयारी होनी चाहिए क्या बोलना है। फिर दूसरे दिन रूपरेखा हो तरह तरह से, तो ऐसे समझा रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं, वह सफलता की मुख्य पॉइंट्स गोल्डन वर्शंस के रूप में सुनावे। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा, ईश्वरीय रूपरेखा बाबा ने कहा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से ईश्वरीय ज्ञान बहुत विशाल हो जाएगा। बाबा ने कहा होगा ज्ञान ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो समझे क्या करेंगे? तो हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय जैसे बेफिक्र ब्रेक का रिकॉर्ड बचता है, तो सभी एक साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं ना, तो ऐसे तो
बाबा ने कहा तो ऐसे इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख्य भाषण का नहीं लेकिन शांति का भाषण करना। मैं एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ, शांति की भाषा भी कम नहीं है। ये ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति तक लाता है। जहां तक हो सके कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना है। बाबा ये समझाना चाह रहे हैं मुरली में कि बच्चे देखो, जितना हो सके तुम शांति में रह के किसी को समझाओ। आपको घर में भी किसी को कोई बात समझानी है ना, तो आप पहले दिमाग को करें शांत, फिर उसे समझाएं। ठीक है, बाबा समझा रहे हैं आगे हलचल नहीं होनी चाहिए, मतलब दिमाग भागता ना रहे। समझो 3 घंटे की भट्टी है, भट्टी मतलब होता है इन्फेंस मेडिटेशन, संगठित रूप से योग करते हैं। तब भाषण अच्छे नहीं होंगे लेकिन कहेंगे अच्छी भाषण आई। कहने का मतलब ये है कि जब हम शांत रहते हैं ना तो हमारे अंदर ताकत तो भर जाती है और फिर शब्दों में ना बहुत ताकत आ जाती है, तो वो अलग मैटर हो गया। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे अनुभूति अच्छी होगी, ऐसे लगे ये 3,000 नहीं है लेकिन फरिश्तों की सभा है। बाबा ने कहा ऐसे लगना चाहिए कि ये जो है ये फरिश्ते बैठे हैं, ठीक है ना, लाइट के हैं ये। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो। बाबा ने कहा ठीक है, कल्चरल भी जरूरी है, बोरियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रभाव डाल दे आपकी शक्ति का, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट और स्वीट, मैंने आपको बोला ना शॉर्ट एंड स्वीट, ये ध्यान रखना। बाबा ने कहा बोलने वाले पर भी तभी प्रभाव आएगा जब आपका दिमाग शांत रहेगा। बाबा ने कहा अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। बाबा ने कहा तुम धीरे से बोलोगे तो और भी धीरे से बोलेंगे। अभी क्या करेंगे फिर? अच्छा, अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना। बाबा ने कहा अच्छा फिर क्या करोगे? विशेष सितारा, यानी भगवान की, जैसे बच्चे को कह देते ना तू मेरे आंखों का तारा है, बाबा भी कह रहे हैं बच्चे तुम विशेष सितारे हो। तुम कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, कहीं भी बात करो, अपना प्रभाव छोड़ के आओ। जैसे कई लोगों का नेगेटिव प्रभाव रहता है ना, तो क्या होता है, उनके पास भी बैठो ना तो क्या होगा, मन सा खराब हो जाएगा। तो आपके पास बैठने से ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इन बातों का। बाबा समझा रहे, कह रहे देखो क्या करेंगे फिर, विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष है। बाबा ने कहा देखो वैसे भी क्या है, आपको कोई काम धंधे की चिंता नहीं है, सब शांति से बैठे हैं ना, अपने बाबा को विशेष रूप से याद करो। ठीक है, बाबा ने कहा न हलचल में आओ न हलचल में लाओ, हलचल मचाने वाली तो प्रकृति बहुत है। बाबा ने कहा तुम तो दिमाग को शांत रखो, प्रकृति बहुत है हलचल मचाने के लिए। यह प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। बाबा ने कहा प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। ठीक है, तो क्या करेंगे समझ गए ना। फिर टीचर से बाबा ने बातचीत की है, नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए उमंग रहता है कि विशेष मौके पे उमंग आता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होगी। बाबा ने कहा कि बच्चे जो टीचर्स बने हैं, यानी कि जो डेडिकेट टीचर्स बने हैं, उनके लिए समझा रहे हैं कि तुमने ठेका उठाया है इस दुनिया को नई दुनिया में कन्वर्ट करने का, तो थक तो नहीं जाती हो, खुशी से रहती हो ना। बाबा ने कहा जितना नई दुनिया के बाबा ने कहा खुशी से रहना, उमंग से। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे, नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले आप तो बनाने वाले ही हो, तो बनाने में शक्तियां भी लगती है ना, तो समय भी लगता है। तो तुम हो गई शक्तिशाली आत्माएं। बाबा ने कहा तुमसे है दुनिया, तुम दुनिया से नहीं हो। ठीक है, बाबा कह रहे हैं बच्चे तो ऐसे नई दुनिया की तुम फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग मजबूत नहीं हो सकती। अगर फाउंडेशन ही कच्चा है, अगर बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने वाले ही कच्चे हैं, तो सुनने वालों का क्या होगा फिर, तो फिर वो टिक नहीं पाएंगे। तो नई दुनिया की बनाने की ड्यूटी है आपकी। बाबा ने कहा उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग बनी रहे, गिरे ना। ठीक है, चलती रहे। तो 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना। अच्छा, फिर विदाई के समय बातचीत कर रहे हैं। सवेरे 6 बजे गुरुवार, चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चे
बाबा ने कहा, चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा बृहस्पति वृक्षपति की दशा तो है ही, दुनिया में भी बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी दशा मानते हैं। बाबा ने कहा वो तो है ही, तो इस बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रही है ना। सेवा और याद में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना, और करते रहना। ठीक है। बाबा ने कहा बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान, यानी कि आप जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनका हर घड़ी क्या है, अच्छा वेला है। बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति की अच्छी दशा मानी जाती है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है, इसीलिए भाग्यवान होना, भगवान के हो तो ऑब्वियसली भाग्यवान हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो, तो ऐसे भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब दूसरा वरदान बाबा दे रहे हैं। बाबा ने कहा सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन। पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन, अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अब मुरली का विशेष वरदान जो होता है डेली का, वो है ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पे विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। शिव बाबा हमें कह रहे हैं तुम मेरी मर्यादाओं, मेरी श्रीमत पे चलो तो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे। बाबा ने कहा विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं है ना, उसी प्रमाण चलते रहो। ठीक है। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर, क्या कह रहे हैं, अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। बाबा ने कहा अगर आपने सुबह में ताकत भर ली ना, मेरे से ले ली, तो सारे दिन अपने को पावरफुल फील करेंगे। जैसे कि माँ क्या करती है ना, सुबह सवेरे खाली पेट ताकत की चीज खिलाती है बच्चे को, क्योंकि उस कुछ भी खाने के बाद उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा। तो हमारी भी जो माँ है वो कौन है, शिव बाबा। वो हमें क्या कहता है कि तुम सुबह सवेरे मेरे से शक्ति ले लो। सुबह सवेरे शक्ति ले लोगे ना तो क्या होगा, सारा दिन तुम्हारा बना रहेगा एकदम अच्छा। ठीक है। तो चलते रहेंगे ना सारा दिन। तो बाबा ने कहा कि बच्चे शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने में सहज योग की स्टेज भी स्वतः ही बन जाएगी, मर्यादा पूर्वक। ठीक है। और विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगा, फिर आपको देख के दूसरे भी अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। ठीक है ना। देखो बाबा तो हमारे जीवन को सुरक्षित कर रहा है ना। जैसे आपने अपने घर में अपने परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए कुछ प्रतिबंध बना रखे हैं, कुछ नियम बना रखे हैं कि इन नियमों से आप बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह से भगवान हमें सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम बना के देता है और वो ये कहता है तुम इन नियमों पे चलो तो तुम्हारी जीवन सुंदर रहेगी। ठीक है। स्लोगन है अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। बाबा ने कहा अपनी चलन और चेहरे से, ठीक है, क्या होनी चाहिए, पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव हो। ठीक है। तो आज के लिए विशेष काम आपका क्या है, ध्यान से सुन। आज के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको किसी को भी ये नहीं कहना कि हाँ तुम तो
वही ऐसी, तुम तो पत्थर बुद्धि हो, तुम्हारे में तो दिमाग ही नहीं है। आपको पत्थर को भी पारस बनाना है और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। ठीक है, सूक्ष्म चेकिंग। ऊपर ऊपर से तो आप देख लेते हो कि हाँ जी हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से डिटेल से देखो जरा, अपने मन को खंगोलो, कर क्या रहे हो आप, क्या जितना हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।